जय पूर्वज पुरखे जयति पितृदेव महाराज, पुत्रों पर करिए कृपा सभी सुधारो काज। पितृपक्ष नज़दीक है, हमारे सामने है। पदों की पूर्णिमा से लेकर 15 दिन तक, 16 दिन तक यानी अमावस तक अपने पितरों को मनाएंगे। पितृ कुपित हो जाते हैं तो कोई भी रक्षा करने नहीं आता। जब अपने ये वाला दुश्मन हो जाए तब दूसरा क्या सहायता आपकी करेगा। तो अपने पुरखों को जल देने की सबसे सरल विधि, ये जो अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखते हैं और जिनके प्रति जिनके मन में जिज्ञासा है कि जल किस प्रकार से देना चाहिए। कई लोगों को ये भी नहीं मालूम कि जल कब से कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, जल क्यों देना चाहिए। तो आज हमने ये एक वीडियो आपके सामने रख रहे हैं कि पुरखों को जल देने की सरल विधि। तो मैंने देखा कि बराबर बिना पढ़े लिखे लोग, मैंने देखा कि बराबर जल लेकर के और पुरखों को इस प्रकार से जल देते हैं। मतलब देखिए, पूर्वजों से उनको ज्ञान प्राप्त है, पर फिर भी कुछ लोग जानकारी नहीं है। तर्पण जो है 6 प्रकार का तर्पण है। जो देव तर्पण है, यम तर्पण है, दिव्य पुरुष तर्पण है, देव तर्पण है, मनुष्य तर्पण है। किंतु हम तो केवल मनुष्य तर्पण की बात करते हैं। अपने मतलब 3 पीढ़ियों को जल दिया जाता है। ये 16 दिनों में विशेष रूप से, वैसे तो आप पंडितों से सहायता लेंगे तो पूरा विधि विधान से कराएंगे, पर हम यदि आपको पंडित उपलब्ध नहीं है तो आपको ऐसी सरल विधि आज हम बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे वो फल प्राप्त करेंगे। तो आज जो लोग मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपना पेन कागज निकाल लें। बड़े सरल ढंग से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से अपने पुरखों को आप जल दें। यहाँ पर 3 पीढ़ी को जल दिया जाता है और 3 पीढ़ी को जब जल देते हैं तो एक एक नाम से 3 बार देते हैं। तो पहले पिता, पितामह, प्रपितामह, यानी अपने पिताजी और दादाजी और परदादा, दादा परदादा, 3 पीढ़ी। इसी प्रकार से माँ, दादी और परदादी, ये तीनों को 3 आपको, तीनों को 3 आपको केवल 9 और 3 अर्घ देना है आपको भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बस जल देने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। तो खास विशेष रूप से आपने तांबे के पात्र में या तांबे का पात्र में जो भी पात्र हो उस पात्र में जल ले लीजिए। जल रखिए, पवित्र नदियों का जल हो, तीर्थों का जल हो, गंगा जी का जल हो, नर्मदा जी का जल हो, और अच्छी बात है। नहीं तो शुद्ध जल ले आइए, ताज़ा जल ले आइए, कुएँ का ले आइए, नल का ले आइए। जल ले लिया आपने। इसके बाद में एक कुश लाइए, कुश बहुत आवश्यक है। आप इसके साथ में चंदन और तिल भी ज़रूरी है। ये बाकी चीज़ जैसे कि फूल भी ना मिले तो कोई बात नहीं, चावल ना मिले, चावल भी ले लें, चंदन भी ले लें, और अच्छी बात है यदि मिल जाती है, पर ये 3 चीज़ तो आपके पास होना चाहिए। अब ये तीनों आपने इकट्ठे ले ली और ले करके आप एक थाली रख लें सामने। ओम विष्णुवे नमः। पहले क्या कहेंगे आप? ओम विष्णुवे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम रुद्राय नमः। बस ये 3 आचमनी। अब आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है, अपनी दिशा को परिवर्तन करना है, क्योंकि अब हम अपने पुरखों को जल देने वाले हैं। तो पुरखों के लिए क्या है, उनकी दिशा दक्षिण है, तो आप अपना मुंह दक्षिण की ओर कर लेंगे। नदी में है तो भी कर लेंगे, अपने घर भी बैठे हैं तो आप थोड़ा सा अपना ऐसा इस तरह से अपना दक्षिण की ओर मुँह कर लेंगे। और दक्षिण को मुँह करके एक काम और करेंगे भाई, देखो विशेष बात उसमें क्या है, जो जनेऊधारी हैं, जो जनेऊ धारण करते हैं, वो अपने जनेऊ को अपसप कर लेंगे। अपसप का मतलब है कि उल्टा, जैसे इधर इस तरह से अपन ये बाईं ओर है, इसको आप निकाल के ऐसा उल्टा ऐसा पहन लेंगे, उल्टा अपसप कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे और दक्षिण की ओर मुँह कर लेंगे। बस ये आपको वो कोई कठिनाई नहीं है इसमें, अपने घर कर सकते हैं। दक्षिण की ओर मुँह कर लीजिए। अब उसके बाद में आप जो है, और सबसे पहले अपने पुरखों को आवाहन करें। हाथ में ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, तिल ले लीजिए। उनको बुलाने के लिए थाली रखिए सामने, आपके जल भरा हुआ है और आप उनको आवाहन कर रहे हैं। आवाहन कैसे करेंगे अपन? क्या बोलेंगे? अस्मद पितरो, यानी हमारे पितरो, आगच्छन्तु, आइए, ग्रहणन्तु, ग्रहण कीजिए, एतानी जलांजलि, जो आपको जलांजलि दे रहे हैं इसे आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से आप हिंदी में बोलें। ऐसा बोल करके आपने बोल के उसमें थाली में या नदी में, जो भी आप पवित्र में नदी में है तो ठीक है, और नहीं तो थाली में छोड़ दीजिए। अब हम प्रकार से बीच में रख लीजिए, उसको जो मोड़ लीजिए और मोड़ करके इस प्रकार से रख लीजिए उसको, और इस प्रकार कर लीजिए। इस तरफ उसका सरा भी हो, अग्रभाग भी और पृष्ठभाग भी, काय का छोर भी, दोनों छोर एक तरफ हो जाए उसके कुश के, ऐसे रख लीजिए, ऐसे रखिए। अब ये जो है ये पितृ मुद्रा कही जाती है। इस प्रकार से तो हम देखा आपने
हमने अपने देवताओं को जल दिया तो सीधा करके दिया, और जब आप पितरों को देंगे तो जल ले करके ऐसा ऐसा जल लीजिए थाली में से और इस प्रकार से छोड़िए, यानी यहाँ से अंगूठे से होते हुए जल जाना चाहिए। ये बस सरल, बड़ा सरल। इस प्रकार से जल लीजिए, आपने जल ले लिया, ऐसा ऐसा लिया, जल लीजिए और इस प्रकार से ऐसा छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आप एक बार बोलेंगे एक मंत्र, और फिर उसके बाद में 3 बार आपको बोलना है। एक पिताजी के लिए 3 बार, दादाजी के लिए भी 3 बार और परदादा के लिए 3 बार। तो आप चाहो तो पूरी लाइन बोलो, पूरी लाइन ना बोल सको, केवल इतना ही बोलो। कितना बोलो? देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको, एक साथ बोल रहा हूँ मैं। अस्मद पिता अमुक गोत्रः अमुक नामः वसुरूपस्तृप्ताम् इदं सातिलं जलं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मद पितामह अमुक गोत्रः अमुक नामः रुद्ररूपस्तृप्ताम् इदं सातिलं जलं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मत् प्रपितामह अमुक गोत्रः अमुक नामः आदित्यरूपस्तृप्ताम् इदं सातिलं जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मद माता अमुक गोत्रः अमुक नामः गायत्री रूपस्तृप्ताम् इदं सातिलं जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मत् पितामही अमुक गोत्रः अमुक नामः सावित्री रूपस्तृप्ताम् इदं सातिलं जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अस्मत् प्रपितामही सरस्वती रूपस्तृप्ताम् अस्मत् पितामही अमुक गोत्रः अमुक नामः सरस्वती रूपस्तृप्ताम् इदं सातिलं जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। हाँ बंधुओं, पूर्व की ओर मुख कर लिया है और भगवान सूर्य को ओम सूर्याय नमः। बस आपका 16 दिन तक आप इसी प्रकार से अपने पुरखों को जल दीजिए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी समझने में कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।